आज हम लोग बात करने वाले हैं शीत युद्ध का। शीत युद्ध सन 1945 में जब दूसरी द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ था तो दो विश्व में महाशक्ति प्रकट हुई थी, उभर गई थी। एक प्रथम जो अमेरिका और दूसरी जो सोवियत संघ। अमेरिका जो खुद को महाशक्ति के रूप में जानती है, जिसमें पूंजीवाद उदारवादी विचारधाराओं के समर्थक माने जाते हैं। दूसरी ओर सोवियत संघ था जो साम्यवादी विचारधारा का संपर्क था। दोनों महाशक्ति के बीच अपनी विचारधाराओं और शक्तियों के प्रसार से प्रयासों के कारण तनावपूर्ण वैश्विक स्थिति का जन्म हुआ। इस तनावपूर्ण स्थिति को ही शीत युद्ध कहा जाता है। द्वितीय क्वेश्चन ये है कि क्या गुटनिरपेक्ष नीति एक नकारात्मक नीति है। इससे पहले जानिए गुटनिरपेक्ष नीति क्या है। जब पूरा विश्व दो क्षेत्र में युद्ध कर रहा था, यानी देखिए सन 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था तो पूरी दुनिया दो टुकड़े में बट गई थी, एक अमेरिका संघ और एक सोवियत संघ। यानी कि कुछ लोग, कुछ देश जो हैं वो अमेरिका के साथ थे और कुछ देश सोवियत संघ के थे। यानी विश्व में हुआ था कि दो ही महाशक्ति रहेंगी, जिसमें भारत को भी दोनों में से किसी एक को ज्वाइन करना था। लेकिन भारत ने ना ही रूस की सहायता की और ना ही अमेरिका की ओर से युद्ध किया। उसने गुटनिरपेक्ष नीति अपनाई। गुटनिरपेक्ष नीति का मतलब होता है ना हम रूस की ओर से रहेंगे और ना अमेरिका की ओर से रहेंगे। भारत ने कहा हम गुटनिरपेक्ष नीति अपनाएंगे, हम शांति में जीवन जिएंगे, लेकिन भारत को कोई यदि दबाएगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। नेहरू ने ये बहुत अच्छा ही फैसला लिया था। मार्शल योजना क्या थी। मार्शल योजना 5 जून 1947 को तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री मार्शल द्वारा घोषित किया गया था। इस योजना का लक्ष्य अमेरिका द्वारा यूरोप के उन राज्यों को वित्तीय सहायता देना था जो उनकी ओर से हैं। यानी इस योजना का लक्ष्य अमेरिका द्वारा यूरोपीय उन राज्यों की सहायता देना था जो उसके लिए तैयार थे, नहीं अमेरिका के लिए तैयार थे, अमेरिका की ओर से लड़ना चाहते थे। अमेरिकी वित्तीय सहायता से इन राष्ट्रों को अपना पुनर्निर्माण करना था। सोवियत संघ ने इस योजना को अमेरिका का साम्राज्यवादी जाल कहकर उसकी आलोचना की। मार्शल योजना के कारण शीत युद्ध में और अधिक तीव्रता आ गई और अधिक तेजी आ गई। 12 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन क्या है। तो विश्व व्यापार संगठन जो कि अमेरिका का एक संगठन है, सन 1995 में WTO का निर्माण किया गया था, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और यह संगठन जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ के उत्तराधिकारी के रूप में कार्य करता है। इस संगठन के नियमानुसार इसके निर्णय सदस्य देशों की सहमति से आधारित होती है। ठीक है। दूसरी ओर हम लोगों का प्रश्न है कि शीत युद्ध में तनाव क्या था। तो देखिए भाई, शीत युद्ध में इतना गर्मा गर्मी चल रहा था कि दोनों महाशक्ति देश जो थे, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ, ये दो महाशक्ति बन चुके थे, है ना। और दोनों महाशक्तियों के बीच में यदि हम लोग इसकी बात करें, ठीक है, अब अच्छा से दिख रहा है। सोवियत संघ की यदि हम लोग बात करें तो अमेरिका उदारवादी की विचारधाराओं का समर्थक था, जो सोवियत संघ समाजवादी की विचारधाराओं का पक्षधर था। यानी कि अमेरिका जो है वो पूंजीवाद, समाजवाद को मानता था, लेकिन सोवियत संघ जो था, तो सोवियत संघ ऐसे विचारधाराओं को नहीं मानता था, वो समाजवाद और साम्यवाद को मानता था। दोनों के बीच घृणित द्वेष व टकराव की स्थिति पैदा होने लगी, जो किसी समय तृतीय विश्व युद्ध का मार्ग खोल सकती थी। यानी इनका इतना संघर्ष चल रहा था शीत युद्ध के दौरान कि बहुत सारे देशों में ऐसा मानना हो रहा था कि लग रहा था कि जैसे तृतीय विश्व युद्ध हो रहा है ना। शीत युद्ध इसका नाम इसलिए रखा गया था कि दोनों महाशक्ति आपस में तो लड़ी, लेकिन इनके साथ जो देश लड़े वो पिसा गए, लेकिन इन दोनों शक्तियों ने एक दूसरे पर अटैक नहीं किया, इसलिए इसको कोल्ड वार यानी शीत युद्ध कहा जाता है। शीत युद्ध का अंत 1991 में हो गया था। 1991 में सोवियत संघ के विखंडन के साथ ही शीत युद्ध एवं तनाव शैल्य की स्थितियों का अंत हो गया था। इसके बाद हमारा प्रश्न आएगा 1961 के पहले गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बल दिया गया है। तो 1961 के युगास्विक के नगर बेलग्रेड में पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ, जिससे भारत के प्रधानमंत्री नेहरू और मिस्र के राष्ट्रपति नासिर तथा गुलेशवालिया ने राष्ट्रपति टीटो के अग्रणी भूमिका निभाई। सम्मेलन के निर्णयानुसार गुटनिरपेक्ष के हितार्थ को स्पष्ट किया गया, जैसे दो महाशक्ति जो थे उनके बीच में सैन्य शक्ति और विचारधाराओं को प्रस्तुत किया गया। इसे
इसे ही गुटनिरपेक्ष संबंधी भारत की नीति कहा जाता है। यानी कि भारत ने गुटनिरपेक्ष में किसी भी देश की भूमिका नहीं निभाई और शीत युद्ध की निंदा करता है और हर मुद्दे को उसके गुणों पर आंकना होता है, जो कि स्वतंत्र विदेशी नीति अपनाया है और मित्रता व परस्पर लाभ की नीति से अपनाया गया था ये। तृतीय प्रश्न ये है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या है। तो शीत युद्ध के दौरान विश्व दो गुटों में बढ़ चुका था और विश्व के दोनों ही बड़ी संख्या में देश हो रहे थे। कुछ लोग अमेरिका की ओर, कुछ देश अमेरिका की ओर और कुछ देश सोवियत संघ का नेतृत्व कर रही थी। जैसे एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के नए नए स्वतंत्र हुए देशों की गुटनिरपेक्ष नीतियों में जा रही थी और कुछ लोग दूसरी ओर। महाशक्तियाँ, देखिए यहाँ पर प्रश्न है आपका, महाशक्तियाँ छोटे छोटे देशों के साथ सैन्य गठन क्यों करती है? आखिर 3 कारण बताइए। तो महाशक्ति देखिए छोटे छोटे देशों के साथ कारण इसलिए है कि पहला कारण ये है कि महत्वपूर्ण संसाधन चाहिए। मान लीजिए किसी देश में तेल है तो तेल उसे चाहिए, किसी देश में खनिज है तो खनिज चाहिए, इसलिए छोटे छोटे देशों को अपने में वो लोग सटाती है, क्योंकि उनको ज्वाइन करने से ये है कि उनका शक्ति बड़ा हो जाएगा, उनके हथियार, तेल, खनिज पदार्थ, लोग, सैनिक, ये सारे लोग उनमें काम में आ जाएंगे। और दूसरा ये है कि भू क्षेत्र यानी कि जो भी ताकतवर सेना है या महाशक्ति है उसका संचालन वो वहाँ से कर सकेगी। तीसरा ये है यहाँ पर दिखेगा आपको, तीसरा ये है आपका कि सैनिक ठिकाने जहाँ से महाशक्ति एक दूसरे की जासूसी कर सकेंगे। और चौथा ये कि आर्थिक मदद, जिससे संगठन में शामिल हुए बहुत से छोटे छोटे देश सैन्य खर्चे वहन करने में मदद हो सकती है। तो ये सब कारण है कि एक देश जो होता है महाशक्ति जो होती है छोटे छोटे देशों को एक्सेप्ट करती है। तो आपको ये कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए और हम आपके लिए इसी प्रकार के क्वेश्चंस को लाते रहेंगे। एक क्वेश्चन है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत की क्या भूमिका थी? गुटनिरपेक्ष जो आंदोलन हुआ था उसमें भारत की क्या योगदान थी? तो 1961 में गुटनिरपेक्ष नीति आंदोलन का औपचारिक इतिहास शुरू होता है, जिसे देखते हुए गुटनिरपेक्षता के निहितायों को निम्न प्रकार से देखा जा सकता है। महाशक्तियों के सैन्य गुटों व विचारधारात्मक ध्रुवीयतों से बट शीत युद्ध में दूर रहना होगा। हर मुद्दों को उनके गुणों पर आंकना होगा। अपने विकास का स्वतंत्र मार्ग चुनना होगा। चौथा ये है यहाँ पर कि सभी देशों के साथ मित्रता व परस्पर लाभ की नीति होनी चाहिए। पांचवा है कि स्वतंत्र राष्ट्र संघ की पूर्ति समर्थन देना होगा। छवा ये है कि समाजवाद व उपनिवेशवाद का अखंडन करना और पराधीनता देशों से चलाने वाले स्वतंत्र आंदोलन को अनैतिक समर्थन देना। सातवां ये है कि दक्षिणी अफ्रीका की रंग भेद, जैसे कि मान लीजिए कुछ लोग गोरे हैं कुछ लोग काले हैं तो उनकी नीति की निंदा करना और परमाणु यंत्रों के निर्माण पर रोक लगाना, क्योंकि परमाणु जो होता है वही द्वितीय विश्व युद्ध का अंत भी किया था और जापान की हिरोशिमा और नागासाकी का प्रभाव आज भी देखा जाता है।